गुस्ल का बयान इशाद बारी ताला है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्ताहरू, अगर तुम जुन्ब हो तो खूब साफ सुथरे हो जाओ, यानी गुस्ल करो। हजरत मोहतरम, गुस्ल के 3 फर्ज हैं। सबसे पहले मुंह भरकर कुली करना, अगर रोज़ा नहीं है तो घर घरा कर लेना चाहिए। 2, नाक की नरम हड्डी तक दोनों नथनों में पानी पहुंचाना। 3, सारे जिस्म पर एक मर्तबा पानी बहाना कि कोई जिस्म का बाल बराबर हिस्सा खुश्क ना रहे। हज़रात मोहतरम, गुस्ल का सुन्नत तरीका इस तरह है कि सबसे पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ घटों तक 3 मरतबा धो लें। फिर अस्तंजा की जगह धो लें, खा नापाक हो या न हो। फिर जिस्म पर, बदन पर अगर निजास लगी है तो उसको धो लें। फिर नमाज की तरह का वुज़ू कर लें। फर्श कच्चा है तो पाँव ना धोएं, अगर फर्श पक्का है तो पाँव भी धो लें। फिर सारे जिस्म पर तेल की तरह पानी चुपड़ लें, खास तौर जाड़ों में। फिर 3 मरतबा दाहिने कंधे पर पानी बहाएं, 3 मरतबा बाएं कंधे पर पानी बहाएं और 3 मरतबा सर पर और पूरे जिस्म पर पानी बहाएं और जिस्म को मल कर नहा लें कि जिस्म का कोई हिस्सा ज़रा बराबर खुश्क ना रहे। और गुस्ल करते हुए किबला की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए और गुस्ल करते हुए बातें नहीं करना चाहिए, दुआ वगैरह नहीं पढ़ना चाहिए। गुस्ल बैठकर करें और फौरन कपड़े जो है पहन लें। गुस्ल ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ कोई देख न सके, ख़ास तौर औरतों को इसमें जो है एहतियात करना चाहिए। गुस्ल करते हुए इन बातों का भी ख्याल करना चाहिए कि अगर जो है औरतों ने जेवरात जो है पहने हैं तो उनके नीचे भी पानी पहुंचना चाहिए। अगर किसी ने नथ या बाली वगैरह पहनी हुई है तो सुराखों के अंदर भी पानी पहुंचना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर किसी ने जो है लिपस्टिक सुर्खी लगाई है या नाखून पॉलिश लगाई हुई है तो उसको भी उतार कर फिर गुस्ल करना चाहिए कि अगर उनके होते हुए गुस्ल किया तो फ़र्ज गुस्ल नहीं होगा और उसी तरह जो है फिर जो है औरत जो है नापाक ही रहेगी। इसी तरह जो अगर किसी ने जो है किसी के जिस्म पर तय वाली कोई चीज़ लगी है कि अगर जिस्म के हिस्से पर पानी ना पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। तो इन चीज़ों का एहतियात करते हुए अच्छी तरह गुस्ल करना चाहिए। अल्लाह ताला सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।